महारानी सा पर प्राणघाती हमला हुआ है। उठिए अमर सिंह जी, उठिए। क्या हुआ बुआ? आप रो क्यों रहे हैं? अमर सिंह जी, आपकी माँ साहब। क्या हुआ मेरी माँ को? अमर सिंह जी, हमारी भाभी साहब पे किसी ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण? हमारी माँ पे? माँ! अजब दे, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। माँ क्या हुआ? अजब दे, आंखें खोलिए। क्या? अमर सिंह जी, जाकर वैद जी को बुला लाइए। माँ क्या हुआ आपको? ये सब कैसे हुआ? हमने कहा जाके वैद जी को बुला लाइए। जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। अजब दे, आप बहुत साहसी हैं। साहस दिखाइए, आप साहस दिखाइए। मन में ठान लीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैद जी, वैद जी, कुछ नहीं होगा। जब तक आपको कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए। हाँ, हम हैं यहाँ। आंखें खोलिए। वैद जी, ये हमारी अजब दे है, हमारे जीवन का सर्वस्व है। ये आपका उत्तरदायित्व है। कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए? हम शीघ्र एक कारण निपटाकर हम वापस आ रहे हैं। वैद जी ने कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गए आप? इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप हम पर विश्वास कर सकते हैं राणा जी। हम अभी आए। पर जा कहाँ रहे आप? हटिए आप। अजब दे, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब आपके साथ हैं। अजब दे, कुछ नहीं होगा आपको। बोल, कौन है तू? कितने लोग हैं तेरे साथ? किसने भेजा तुझे? राणा जी, हमें लगता है कि आपको मारने के लिए उस काष्ठ हाथी के अंदर भेजा गया था इन सभी को। राणा जी, देखो प्रताप, आगे मत बढ़ना। इस वक्त इसकी जान मेरे हाथ में। इसको मार दूंगा मैं। आगे मत बढ़ना, सचमुच मार दूंगा इसे। मुझे यहाँ से चुपचाप निकल जाने दो। रुकिए राणा जी, इसमें बारूद हो सकता है, इसमें आग लग सकती है।
आपने तो हाथी में जिंदा जलाना चाहता है क्या ये हमें? राणा जी को सितारे के पीछे जाने से रोकना होगा। रोकिए राणा जी को, ऐसी क्षण जाइए उनके पीछे, शीघ्र शीघ्र। क्या खबर है? खबर बहुत बुरी है मियाँ। अपने फैजल के तमाम चुनिंदा आदमखोर साथी मारे गए। हम तो आपसे बहुत बड़ी खुशी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपने तो बिस्मिल्लाह में ही नाउम्मीद कर दिया। खैर, प्रताप को तो मार दिया ना फैजल ने। अपनी तमाम कोशिशों और सारे साथियों की कुर्बानी के बावजूद भी मेवाड़ का चमचमाता सितारा प्रताप अभी भी अपनी उसी चाहो जलाल के साथ दमक रहा है।
आप सब जाके ढूंढिए उसे, इसी क्षण जाइए यहां से। राणा जी, अजब दे आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। संभवतः उनके पास अधिक समय नहीं बचा। राणा जी, निसंदेह आपको पीड़ा होगी, किंतु इस खंजर का निकालना अति आवश्यक है। यदि वो किसी को भी मिल गया तो कोई भी उसे मारेगा नहीं। उसे केवल हम ही मारेंगे। अमर सिंह जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। आप तो कितने साहसी बच्चे हैं, है ना? है कि नहीं? तुम्हें पता नहीं सुधरा, अब हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी। साहसी बच्चे की यही तो पहचान होती है अमर सिंह जी, कि चाहे वो कितने भी दुख में हो, बहुत दुख में हो, तो भी अपना कर्तव्य निभाना नहीं भूलते। साहस की परीक्षा केवल युद्ध भूमि में नहीं, दुख में भी होती है। और इस समय की मांग है कि आप साहस दिखाइए, अपने दुखों को दबाकर। इस समय आपको अपनी मासा के पास होना चाहिए। नहीं, इस समय आपकी मासा बहुत कष्ट में आपके लिए पूछ रही है। आपको उनके लिए अपने आप को दृढ़ बनाना होगा। साहस के साथ आपको उनका कष्ट, दुख, पीड़ा कम करने का प्रयास करना होगा। बस अमर सिंह जी, बस रोते नहीं है। आपको रोता देखा आपकी मासा को कितनी पीड़ा होगी। रक्त बहुत बह चुका है महारानी साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं वैद्य जी, जितना आपसे हो पाया आपने उतना प्रयास किया। आप होती कौन है ये मानने वाले कि इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सर्वश्रेष्ठ प्रयास तो तब होता जब आप ठीक हो जाती। अब जो भी है यही सत्य है, हम भी जानते हैं। आप भी मत कीजिए ऐसी बुरी बातें भाभी साहब। आपने क्या कहा था हमसे कि आप हमारे हाथ पीले करवाएंगी ना, तो फिर वीर शतरानी हो के आप ऐसे कैसे इतने जल्दी अपना वचन तोड़ सकती है? चांद बिल्कुल ठीक कह रही है। आप कैसे अपने कर्तव्य को भुला सकती हैं? महारानी हैं आप मेवाड़ की, कल की होने वाली राजमाता हैं आप। आपको अपने कर्तव्य निभाने ही होंगे। अमर सिंह जी, अब आपको बहुत जल्द बड़ा होना है। आपको आपकी दाची राज का ध्यान रखना है, जिसे हमने आपका रखा था। यदि आपने उनका ध्यान नहीं रखा तो कौन देखेगा उन्हें? आपको सब करना है अमर सिंह जी। नहीं माँ, आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। राणा जी के कंधे से रक्त बह रहा है, कुछ कीजिए ना। अजब दे, हम आपके लिए अपनी रक्त की एक एक बूंद बहाने के लिए तैयार हैं। आप ही ने तो हमें कहा था अजब दे कि आप कितनी भाग्यशाली हैं, अपनों को यह भागा बनाकर कहां जाने की बात कर रही है। राणा जी, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपका प्रेम इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी, और इसके बाद के जन्म में भी मिलेगा। याद है ना आपको?
वचन दे? कैसा वचन दे आपको? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम कोई वचन नहीं देंगे आपको। राणा जी, हमारी बात मान लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए, वचन दीजिए हमें। कि आप फूल को अपनी अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। मन से स्वीकार करेंगे। अजब दे, अजब दे, अजब दे, अजब। बस जरा सी हिम्मत और रखो फैजल। ये लोग यहाँ वहाँ मुंह मार कर अभी चले जाएंगे। अंधेरा होने के बाद कोई नहीं खोजने वाला इस इलाके को। फिर मैं और मुल्तान पूरी हिफाजत के साथ तुम्हें ले चलेंगे आगरा। बादशाह सलामत की सख्त हिदायत थी, इस मुहिम के चाहे जो भी नतीजे निकले और तुम्हें जिंदा आगरा वापस लेकर आया जाए। फक्र करते हैं वो तुम पर। हमें लगता है यहाँ से कोई आवाज आ रही है। आप यहाँ रुके, हम देख के आते हैं। रुकिए पूंजा जी, हमें लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। व्यर्थ यहाँ समय बिताने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। महल की ओर चलते हैं, वहां राणा जी को हमारी अधिक आवश्यकता है। फूल, आप अजबदे की सबसे प्रिय सखी हैं, एक सुहागन है। ये अजबदे के विवाह के गहने और विवाह का जोड़ा उनकी अंतिम विदाई के लिए आप सजाएंगी उन्हें सुहागन के रूप में। ये कितनी सुंदर घाघरा चोली है ना फूल। जब आप इन्हें पहनेगी तो बिल्कुल अप्सरा लगेंगी। मक्कारी और धोखेबाजी की सारी सीमाएं लांघ गए हैं मुगल। यदि अब हमने चुन चुन के इन सभी की गर्दन नहीं उड़ाई तो हमारा नाम भी राव चंद्रसेन राठौड़ नहीं। हाँ हाँ, हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे हम भी। उन्होंने हमारे घर में छल से घुसकर ये सब किया है ना, हम भी उनके घर में घुस के मारेंगे।
ताक पे रख देंगे सब नीतियां। निर्दयी हत्यारे हैं ना, अब उन्हें ईंट का उत्तर पत्थर से देंगे हम। हाँ, सच कहा आपने, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। शांति के नाम पर हमारे महल में उपहार लेकर आते हैं, रक्तपात करते हैं, कायरता से हमारी महारानी सा की हत्या करके भाग जाते हैं। इस बार तो हम सबको मिलके मजा चखाना ही पड़ेगा। तो बोलिए, कौन कौन है मेरे साथ? निकालिए तलवार। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। सब अपनी अपनी तलवारों को मैदान में डाल लीजिए। हर कार्य का उपयुक्त समय होता है और यह समय है दिवंगत आत्मा का शांतिपूर्वक स्वर्ग लोक में प्रस्थान करने का। जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो हथियार उठाए नहीं, हथियार चुकाए जाते हैं। यह समय क्रोध में आके आक्रमणकारी होने का नहीं है, यह समय है शोक मनाने का। शोक मनाइए उस आत्मा का, उस दिवंगत आत्मा का। शोक मनाइए उस रानी का, शोक मनाइए उस देवी का जो सदा सदा के लिए हमें छोड़ के चली गई। हम बदला अवश्य लेंगे, किंतु इस समय नहीं। जिस प्रकार उन मुगलों ने यह समय हमारे लिए निर्धारित किया है, उसी प्रकार हम भी समय निर्धारित करेंगे। उनसे बदला लेने का, उन पे आक्रमण करने का, उन्हें शोकग्रस्त करने का, उन्हें बर्बाद करने का। यह समय है राणा जी का साथ देने का, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने का, ना कि उन्हें यूं शोकग्रस्त छोड़कर रणभूमि में जाने का। हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप अपनी तलवारों को मैदान में डाल दीजिए। जी, अपनी तलवार को मैदान में डाल दीजिए। हम अपराधी हैं आचार्य जी, हम अपराधी हैं। इस महल का उत्तरदायित्व हम पे था। हम हमेशा सजग रहते थे, किंतु ऐसी कौन सी चूक हो गई हमसे आचार्य जी। चुनावत जी, शांत हो जाइए। हमें पता था यही होना है आपके साथ अजब। बचपन में जब पहली बार आप बिजोलिया से फूल के साथ हमारे राजमहल में आई थी, हमें तभी भान हो गया कि एक दिन ऐसा ही कुछ होना है आपके साथ। और देखिए, आज वही हुआ आपके साथ। यदि हमारे अनुसार चलती तो बचा लेते आपको। राजमाता जी, महाहिंसा को अंतिम यात्रा पे ले जाने के लिए 4 कांधा देने वाले चाहिए। ये सौभाग्य तो हमें प्राप्त होना चाहिए राजमाता। संबंधी हैं हम महारानी सा के। हमारे पिताजी अपने आप को महारानी सा के मामा मानते थे, इसीलिए हम भाई हुए महारानी सा के। हम देंगे अपनी बहन को कांधा। फूल की सबसे प्यारी सखी थी अजबदे, जैसे हमारे लिए फूल वैसे ही अजबदे। हम देंगे हमारी अजबदे को कांधा। राम नाम, 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 राम नाम।
अच्छी खबर सुनाओ फैसल। तुम तो मुबारक ताबीज हो हमारी। बोलो फैसल। तुम्हारी खामोशी हमें बेकरार कर रही है फैसल। बोलो कि जो जिम्मेदारी इतने यकीन के साथ दी थी हमने तुम्हें, उसे बखूबी अंजाम दिया है तुमने। फैजल खान बोलो, इतने खामोश क्यों हो? जान की अमान चाहता हूं जाफर। प्रताप अभी भी मगर क्या? महारानी अजब दे अब नहीं रही इस दुनिया। वाह फैजल खान, वाह वाह, इतना मुंह क्यों लटका रहे? तुमने तो हमारी पहली कामयाबी की खबर सुनाई। प्रताप को नुकसान पहुंचाने की जो जद्दोजहद में रहे हैं, माना तुम प्रताप को मारने में नाकाम हो, पर तुमने उसे मार डाला जिसे दिलो जान से चाहता था प्रताप। अजब दे, मजा आ गया। जलालुद्दीन मोहम्मद हम तुम चैन से जीने नहीं देंगे। अजब तधकती हुई ज्वाला सदैव हमारे हृदय में तधकती रहेगी। राणा जी, आप कब तक यहाँ इस तरह बैठे रहेंगे? चिता की आग बुझने में अभी समय लगेगा। पंडित जी, मन तो कर रहा है कि आजीवन यहीं बैठे रहे। आपका इनके प्रति अब अंतिम कर्तव्य ये बचता है कि चिता के ठंडा होने के पश्चात विधि विधान के साथ आप इनकी अस्थियों को एकत्रित कर आप गंगा में प्रवाहित कर दे। आचार्य जी, हम राणा जी को लेकर आते हैं। इस समय उनका एकांत में रहना। जी, बताने दीजिए उन्हें कुछ समय और अकेले में। एकांत से उचित और कोई उपचार नहीं होता। एक घायल हृदय के लिए, एक घायल आत्मा के लिए। भले ही आज हमने अपना सबसे बहुमूल्य साथी क्यों न खोया हो, किंतु रात तो आप लोगों की भी जागते हुए ही बीती होगी, असुरक्षा और तनाव में बीती होगी। जब तक हम उन मुगलों से हत्या का अवश्य का बदला नहीं ले लेते, जब तक हम चित्तौड़ के नरसंहार का बदला नहीं ले लेते, जब तक हम उन मुगलों से चित्तौड़ वापस नहीं ले लेते, हम सोने और चांदी के बर्तनों में नहीं बल्कि पत्तल के दोनों में भोजन करेंगे। हम शैया पर नहीं बल्कि घास के बिछौने पर सोएंगे। हम अपने मूंछों को ताव तब तक नहीं देंगे जब तक हम उन मुगलों से
बदला नहीं ले रहे थे। राणा जी, अब से हमारी हर एक श्वास केवल इस बदले को पूरा करने के लिए। किंतु इस समय राणा जी, आप अपने ध्यान को केवल इन अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने के बारे में ही एकत्रित कीजिए। अब से 13 दिन हम सब के लिए शोक के दिन हैं और इन 13 दिनों तक राजपूतानी परंपरा के अनुसार हम सब में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। किंतु इन 13 दिनों के पश्चात राणा जी, इस बदले की योजना के साथ हम आपका मेवाड़ में पुनः स्वागत करेंगे। यानी शहंशाह अकबर को इससे पहले सारी कार्यवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो 13 दिनों बाद प्रताप का ये ज्वाला फटा तो इसके रोष का लावा सब कुछ जलाकर राख कर देगा। राणा जी, सोच से सिर्फ मन भर सकता है, पेट नहीं। आइए, आकर भोजन कर लीजिए। अजब थे, आप सदैव यूं हमारे निकट ही रहिएगा। हम बिना भोजन किए जन्म जन्मांतर तक बस आपको यूं ही देखना चाहते हैं, आपके पास रहना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते हम। और सदैव हमारे निकट रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा जब तक। आप कब आई? बस अभी वो भोजन तैयार है तो हमने सोचा आपसे पूछ ले। अब भोजन हमारे साथ करेंगे। हमें भूख लगी। यही अमर सिंह जी भी कह रहे हैं कल रात से। अमर सिंह जी ने कल रात से भोजन नहीं किया और आप हमें अब बता रही हैं। अजब इनके टूटे अंतर्मन को कैसे जोड़े हम, जो शून्य छोड़ के ही आप अपने पीछे यहाँ कैसे भरे हम उस शून्य को, कैसे? माँ, हमें क्या पता था कि आप हमें अंतिम बार अपनी बाहों में ले रही हैं। यदि हमें पता होता तो हम आपको छोड़ते ही नहीं, हम आपको पकड़े रहते। अमर सिंह जी, हमें भी पता नहीं था कि इतनी शीघ्र वे हम सबको छोड़कर चली जाएंगी। आपको, हमें, हम सबको। समझ आते हैं ताजराज, हमने तो आपको देखा ही नहीं। अमर सिंह जी, आपको हमारे सामने अपने आंसुओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं है। यदि मन रो रहा हो तो बहने दीजिए आंसुओं को, ऐसे में मन हल्का होता है। पर ताजराज, हमने तो आपको कभी आंसू बहाते हुए नहीं देखा। कि आपका मन नहीं रोता? मन तो सबका रोता है, दुख में हम सब रोते हैं। हम में से अधिकतर आंखों से आंसुओं के रूप में अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं और कुछ तो अभ्यास के साथ शत्रु के रक्त के रूप में उन्हें युद्ध भूमि में बहा लेते हैं। इसका अर्थ कि हमें तब तक साहसी रहना पड़ेगा। किंतु उसके लिए हमें समय पर भोजन भी करना पड़ेगा। यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो आप साहसी कैसे बनेंगे? हमें क्षमा कर दीजिए राजराज, आज से हम सदा समय पर ही भोजन करेंगे। आइए भोजन करते हैं। जो आनंद आपको अपनी माँ के हाथों से भोजन खाते समय मिलता था,
और निश्चित रूप से अभी तो नहीं मिल रहा होगा, है ना? नहीं दाजीराज, आप हमारी माँ को वापस नहीं ला सकते। नहीं अमर सिंह जी, जो हमें एक बार छोड़कर चले जाते हैं वे फिर कभी लौट कर नहीं आते। अमर सिंह जी, हमने आपकी मौसा के अस्थियों को साक्षी मानकर ये प्रण लिया था कि हम उनके इस बर्बरतापूर्वक हत्या का बदला उन मुगलों से अवश्य लेंगे। रामैया, क्षमा करनी राजमाता। हमारी दूर की भतीजी है, उन्हें ये दुपट्टा पहुंचा दीजिए। जो हुकुम राजमाता। कितनी साहसी और निडर हो गई हैं आप धीर कुमार, कम नहीं है किसी वीर वीरांगना से। शहंशाह मेवाड़ के साथ चल रही हमारी इस अमन की मुहिम में फैजल खान को शामिल करके कुछ बेखौफ होकर कहिए। फैजल खान को शामिल करके ठीक नहीं किया आपने। ऐसा लगता है आपको? हमें तो लगता है कि रियासत की बेसात में बहुत ही बेहतरीन चाल थी हमारी। फकत फैजल खान ने जो एक रात में नुकसान पहुंचाया है मेवाड़ को, वो आप आज तक नहीं कर पाए। जब हत्यारों को ही भेजना था नरसंहार के लिए, हत्याओं के लिए, तो फिर हमें क्यों भेजा वहां? अमन के लिए, दोस्ती के लिए, मेवाड़ के साथ दोस्ती का रिश्ता कायम करने के लिए। क्योंकि हम जानते थे कि आप पूरी संजीदगी के साथ अमन की बात करेंगे उनके साथ। मान सिंह जी, आप चाहे माने या ना माने, पर हम तो चाहते थे अमन और दोस्ती। पूरी संजीदगी के साथ दोस्ती करना चाहते थे हम प्रताप के साथ। बस फैजल वाली बात तो एहतियातन थी कि अगर आप अपनी कोशिशों के बावजूद इस मुहिम में नाकामयाब हो जाते तो उसे सूरत देने के लिए थी फैजल वाली चाल। इसका मतलब बहुत पहले से सोच रखी थी आपने ये हत्याकांड वाली योजना, और आप जानबूझकर हमें इससे दूर रखना चाहते थे, क्योंकि आप जानते थे कि यदि हमें पता चल गया तो हम कभी भी आपको ऐसी चाल चलने की सलाह नहीं देते। मान सिंह जी, आपका मसला ये है कि आप समझदार हैं। आपके नजरिए से आप जब हमें समझते हैं तो फिर आपका जाती नजरिया प्रताप को लेकर आपका कुछ और नजरिया है, मेवाड़ को लेकर आपका एक अपना नजरिया है, और राजपुताने को लेकर भी आपका कोई और ही नजरिया है। वैसे हमारे भी एक नहीं कई कई नजरिए हैं। इसीलिए हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं, क्योंकि हम प्रताप के एक नहीं कई नजरियों को जानते हैं। इसलिए अगर एक चाल नाकामयाब हो जाए तो दूसरी चाल को सोचना तो बाकायदा ही सियासी मामला है। राणा जी, अधिक से अधिक भील, अफगान और राजपूत हमारा साथ देने के लिए तत्पर है। जो कार्य हमारी शांति का, हमारी एकता का प्रयास नहीं कर पाई, तो इस अकबर की घृणात्मक कायरतापूर्व कृत्य ने कर दिखाया। समस्त राजपुताने को पता चल गया अकबर की असलियत को, कि वह एक नर पिशाच है। इसमें ना तो हृदय है और ना ही कोई भावनाएं। अब हम सबको एकजुट होकर उससे अपनी मातृभूमि से खदेड़ना। आचार्य जी, एक निर्णायक पूर्ण और विध्वंसकारी आक्रमण के लिए आपको जो करना है आप कीजिए। केवल अपने मित्र रियासतों को ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राज्यों को शीघ्र ही साथ जोड़ने का प्रयास करें। हम उस मुगल को एक ऐसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं कि केवल वो ही नहीं बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे भुला ना सके। इतना समझाने के बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं हुई है। वजह फरमाया आपने शहंशाह। हम आपसे एक बात अर्ज करना चाहते हैं कि पूरे राजपुताने में बहुत गहरा धक्का लगा है हमारी छवि को, और इस दुख की घड़ी में सबको प्रताप के साथ सहानुभूति और हमसे घृणा हो रही है शहंशाह। कीमत तो चुकानी पड़ती है मान सिंह जी, कुछ हासिल करने के एवज में, लेकिन बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए साबित करना कि इन सब में हमारा हाथ था। दरअसल हमें तो कुछ पता ही नहीं।
हम तो गए थे वहां अमन की बात करने के लिए और उन्होंने हमारी अमन की तजवीज़ को ठुकरा दिया और हम वापस लौट आए। उसके बाद वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हमें क्या पता। आपने जो कुछ भी किया वो हो सकता है कि हमारी राजनीतिक आवश्यकताएं हों, किंतु हीर बुआ साहब वो तो राजनीतिज्ञ नहीं है ना। उनको ये पता चलेगा तो कितना गहरा धक्का लगेगा उन्हें। उनको कभी ये पता नहीं लगना चाहिए कि उपहार के नाम पर धोखा दिया गया है प्रताप को। यदि उनको ये पता चल गया तो वो आपको क्षमा करें या ना करें ये तो हम नहीं जानते, किंतु जीवन भर वो अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। उनको कौन बताएगा ये सच्चाई? किस हमली मुश्किलात की वजह से अजब का इंतकाल हुआ है। अपनी स्थिति को सुदृढ़ कीजिए। जी राणा जी। राजेराज, हम भी चलेंगे आपके साथ। हम यहाँ महल में अकेले नहीं रह सकते। नहीं अमर सिंह जी, ये कार्य हमें अकेले ही करना होगा, आप नहीं जा सकते। नहीं राजेराज। हट मत कीजिए अमर सिंह जी। आप तो जानते हैं ना कि यदि आपने अपने दाजीराज का कहना नहीं माना तो कितना दुख पहुंचेगा आपकी मासा को। क्या आप उनकी आत्मा को दुखाएंगे अपनी इस हट से? नहीं ना? तो कह दीजिए अपने दाजीराज को कि हम कुंवर साहेब मेवाड़ के। आप निश्चिंत होकर जाइए, हम संभालेंगे आपके पीछे सब कुछ, इस राजमहल को भी और मेवाड़ की प्रजा को भी। हीर भाई, यूं आपका गमज़दा और परेशान होना हमारे होने वाली औलाद के लिए मुनासिब नहीं है। और अजब देखी होने वाली संतान, वो तो इस संसार में आने से पहले अपनी माँ के साथ चली गई ना। यकीनन वो बहुत ही अफसोसनाक है, पर उसकी रजा का कोई क्या कर सकता है? कम से कम हम उन्हें एक शोक संदेश तो भेज ही सकते हैं ना। भेज सकते हैं और भेजना भी चाहिए, पर उन्होंने हमारी दोस्ती को ठुकरा दिया। अब वो हमें अपने काबिल दोस्त ही ना समझे तो उनके गम में कैसे भेज सकते हैं हम कोई पैगाम? पता नहीं मित्रता के इतने प्रयास के उपरांत भी प्रताप हमसे इतनी दूरी क्यों बनाए रख रहे? जाहिर है जब कोई दिल में ऐसी नाइतबारी और नफरत पैदा कर लेता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, मेवाड़ से आपके लिए पैगाम आया हुजूर। अवश्य ही प्रताप का संदेश आया होगा। गुस्ताख! कोई भी चौंकाने वाली खबर मलिका के लिए अजाब हो सकती है, जानते नहीं तुम? क्या पैगाम है? धीर भाई जी ने कहलवाया हुजूर कि मेवाड़ में 13 दिन तक सौख रहे और इस दौरान कोई भी राजपूत हथियार छू नहीं सकता। शहंशाह, बात क्या है? इतनी बुरी खबर है कि हम आपको बताना मुनासिब नहीं समझते। जितना बुरा समाचार हमने सुना है मेवाड़ का, उससे अधिक दुखदायी समाचार हो ही नहीं सकती शहंशाह। अजब देखी मृत्यु से बढ़कर कोई और समाचार दुखदायी हो सकती है? शहंशाह में बताइए, हमारा मन विचलित हो रहा है मेवाड़ के बारे में जानने के लिए। हमें जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। वहां महल में जो हादसा हुआ उसका इल्जाम प्रताप ने हम पर लगाया है। मुझे लगता है वो हादसा हमने करवाया है। हमसे जंग करना चाहते हैं वो। हे भगवान, क्या हम मेवाड़ के साथ मित्रता का प्रयास फिर से नहीं कर सकते शहंशाह? मेवाड़ ने तय कर लिया है कि वो अब हमारे साथ जंग करेंगे। हमें भी अब मजबूरन तय करना पड़ेगा कि हम क्या करें। उन्होंने हमारे खिलाफ फैलाने जंग कर दी है, हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। उनका जवाब तो हमें भी देना पड़ेगा। प्रताप,
क्या हो गया है आपको? कौन विश्वास करेगा कि राणा प्रताप जैसे शूरवीर भी ऐसी प्रेम भरी बातें कर सकते हैं? बाबूजीराज, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। अस्थि विसर्जन तो सुबह ब्रह्मकाल पे ही होगी। हम अपने अजब के साथ कुछ पल और बिताना चाहते हैं। जिस कायरता और बर्बरता के साथ अकबर ने अयोध्या की हत्या करवाई, पहली बार ऐसा लगता है कि मुगल सल्तनत का सहयोग नहीं किया जा सकता है। हमें पूरी दृढ़ता से शहंशाह अकबर को ये बात बतानी होगी कि यदि वो इसी प्रकार अनर्थ करते रहे तो अपने सारे मित्रों को गवा देंगे। और शहंशाह दरबार खास में कौन कौन मुगलिया सल्तनत के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते? बताइए, वो कौन कौन है जो मुगलों के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहते? क्योंकि दुनिया जान कि शहंशाह मोहम्मद अहमद अगर किसी के साथ दोस्ती करता है तो पूरे खुलूस, एतबार और गर्मजोशी के साथ करता है, और अगर किसी के साथ दुश्मनी करता है तो वो भी पूरे जोशो खरोश के साथ करता है। हमारा उसूल है या कुछ भी करो पूरी शिद्दत के साथ। तो फरमाइए, कौन कौन हमारे साथ दोस्ती नहीं रखते? कोई नहीं, माशाअल्लाह, हमारा भी यही ख्याल था। इसीलिए आज हमने आप सबको यहां बुलाया है ताकि हम अपना अगला कदम आप सबके सामने जाया कर सकें। अगला कदम शहंशाह? मेवाड़ पे कब्जा। जैसा कि आप जानते हैं, आपने हमसे वादा किया था, तो उसके लिए अब आप फौज को फौरन तैयार कीजिए। और इसीलिए हमने खास तौर पे कल्याणमल जी और भगवान दास जी को भी बुलाया है, क्योंकि जाहिर है हम अपनी सल्तनत के खिलाफ किसी भी बागी रियासत को खामोशी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो हमारे साथ दोस्ती कीजिए या फिर दुश्मनी, ताकि जो आमने सामने बैठ के फैसले लिए जा सकते हैं वो मैदान जंग में लिए जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि बागी रियासतों को अपने साथ शामिल करने की मुहिम रियासत बीकानेर और रियासत आमेर सियासी तौर पर हमारा साथ दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी तरफ से पहल की थी, मेवाड़ के साथ दोस्ती, मान सिंह जी के साथ अमन का पैगाम भी भिजवाया, लेकिन उन्होंने हमारी इस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें हमारे साथ दोस्ती नहीं करनी है तो ठीक है, हम उनके साथ जंग कर लेते हैं। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं कल्याणमल जी? जी शहंशाह। भगवान दास जी? जी शहंशाह। और शहंशाह, इतनी जल्दी क्या है आक्रमण के लिए? अभी पूरी तैयारियां तो कर लें हम युद्ध के लिए। नहीं मान सिंह जी, इस वक्त मेवाड़ मातम मना रहा है और प्रताप भी अपनी रियासत में नहीं होगा। ये सबसे बेहतरीन मौका होगा हमारे मेवाड़ पर हमला का। आपने हमसे एक सवाल किया था कि हमने क्यों नहीं बताया आपको फैजल और उसके दोस्तों के हमले के बारे में जब आप मेवाड़ गए थे अमन का पैगाम लेकर। वो इसलिए क्योंकि उस वक्त हम आप पर उतना एतबार नहीं कर पा रहे थे जितना कि फैजल पर कर पा रहे थे। अब मौका आ गया आपको अपनी वफादारी दिखाने का मुगलिया सल्तनत के लिए, ताकि हम आप पर एतबार कर पाए। अपने ईमाल से साबित कर दीजिए मान सिंह जी कि राजपूत रियासत की लड़की के साथ निकाह करके कोई गलती नहीं की है। साबित कर दीजिए। जंग की तैयारी शुरू कीजिए। जंग हल्दी का
यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। प्रणाम आचार्य जी। क्या बात है पूंजा जी? हमारे गुप्तचरों से सूचना मिली है कि मेवाड़ के चारों तरफ मुगल सैनिक घेराबंदी कर रहे हैं। ये तोड़ नागौर और अजमेर के हर स्थान पर वो अपने सैनिक लामबंद कर मुगलों के साथ हमारा युद्ध आरंभ हो गया है। कैसे लड़ेंगे इस युद्ध को? हम तो महारानी सा के शोक में हैं। 13 दिन तक छू भी नहीं सकते हम इन हथियारों को। हम भील उठाएंगे हथियार, हम रोकेंगे मुगल सैनिकों को, और महादेव की सौगंध, भील के शरीर में आखिरी बूंद तक वो मुगल सैनिकों का सामना करेगा। नहीं पहुंचने देंगे हम उनको हल्दी घाटी तक। पूंजा जी, हम नहीं जानते कि क्या परिणाम होगा आपके साहसिक आत्मोत्सर्ग का, किंतु निसंदेह इतना अवश्य कह सकते हैं कि राणा जी के लौटने के पश्चात उन्हें आपके इस बलिदान पर बहुत गर्व होगा। फकत भीलों पर ही क्यों होगा फक्र राणा जी को? राणा जी को हमारी कुर्बानी पे भी करना पड़ेगा फक्र, क्योंकि हम अफगान भी अपनी जान की बाजी लगा देंगे। हम मुगलों के नापाक कदमों को, राणा जी के मादरे वतन की पाक सरजमी को नापाक नहीं करने देंगे। यहां से आ रही है मुगलों की सेना। इस स्थान से हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन्हें यह भूभाग पार करना पड़ेगा। इसे पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बहुत जल्द वो हल्दी घाटी तक पहुंच जाएंगे, और एक बार हल्दी घाटी पहुंच गए तो समझिए कि उदयपुर अपने हाथ से गया, क्योंकि हल्दी घाटी उदयपुर की सुरक्षा का अंतिम द्वार है। लेकिन ये मत भूलो, ये हमारा इलाका है। हम मुगलों की सेनाओं से ज्यादा इस जंगल की जानकारी रखते हैं, इसलिए हल्दी घाटी तक पहुंचने के लिए उन्हें सबसे पहले ये भूभाग पार करना होगा। उसके बाद वो ये संकरी पहाड़ियों से गुजरते हुए इन ऊंची पहाड़ियों पर आएंगे, और उसके बाद ये पुराने खंडर जो भूल भुलैया बन चुके हैं, इनमें से गुजरते हुए वो इन गहरे गहरे खड्डों से गुजरेंगे, और उन खड्डों से गुजरने के बाद उन्हें ये ऊंची पहाड़ियां पार करनी पड़ेंगी, और फिर इन ऊंची पहाड़ियों को पार करने के बाद वो ये पासों के जंगल से गुजरेंगे, और उसके बाद आएंगे वो हमारे इस घने जंगल में, जहां हमें मुगलों को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना है, ताकि हल्दी घाटी पहुंचने से पहले उन मुगलों की सेना की संख्या बहुत कम हो जानी चाहिए। सारी मुगल फौज दाएं मुड़ेगी, दाएं मुड़। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।